जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैटिस्टिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 के हवाले से जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिमेट्री, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस। तो चलते हैं क्वेश्चन की स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ सिमेट्री। तो सिमेट्री को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि सिमेट्री जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उस वक्त पाई जाती है जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं और वो एक सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ उसकी शेप सेम हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं और उसकी शेप जो है सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ सिमिलर हो, तो उसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम यानी कर्व बना के ज़रा उसे एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने मैं एक कर्व बना रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनती है अगर हम डेटा को ड्रा करें उसकी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को सामने रख के, तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व बन रही है। फ्रीक्वेंसी कर्व में ये जो सेंट्रल लाइन है ये वाली, ये डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दो हाफ्स में डिवाइड करती है। तो अगर इसके दोनों तरफ ये जो टेल है ये सिमिलर हो तो हम इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और अगर ये सिमिलर ना हो तो फिर हम उसे स्क्यूड कहते हैं। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें ये जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें मीन, मोड और मीडियन तीनों यहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं, यानी वो बराबर होते हैं, कोई इनकी क्वांटिटी बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मोड और मीडियन वो इक्वल होते हैं। अब ये कर्व जो है जो आपके सामने मैंने बनाई है इसकी और शेप्स भी हो सकती हैं, यानी वो सिमेट्रिकल होंगी, लेकिन उसमें ये होगा कि वहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तो बराबर होगा लेकिन उसका वेरिएंस जो है वो आपको चेंज होता नज़र आएगा। अब ये जो कर्व मैंने आपके सामने बनाई है इसका फैलाव ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो वेरिएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका, वो ज़्यादा है। तो जितना ये फैलाव ज़्यादा होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन उसके इतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन मीन, मीडियन, मोड जो है वो सेंट्रल पॉइंट पे फॉल करेंगी और वो इक्वल होंगे। तो ये होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है स्क्यूनेस। ठीक है, तो स्क्यूनेस जो है बड़ी सिंपल सी बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है वो स्क्यूड होगी। तो स्क्यूड का मतलब क्या होगा कि उसकी कोई एक टेल, राइट टेल या लेफ़्ट टेल जो है वो लंबी होगी और दूसरी टेल जो है वो उसका फैलाव जो है वो थोड़ा होगा। और अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन की राइट टेल लेंथी होगी तो उसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड बोलेंगे, और अगर लेफ़्ट उसकी जो टेल है वो लंबी होगी तो उसे हम नेगेटिवली स्क्यूड बोलेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करके देखते हैं और इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक यहाँ पे कर्व बन रही है इस शेप में कि ये देखें राइट साइड पे उसकी जो टेल है वो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो उस जी अब देखें कि इस शेप के अंदर हमारी जो राइट साइड की टेल है वो लेंथी है। तो ऐसी जो कर्व होगी, कर्व बनेगी, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है कि हमारे पास जो मीडियन है वो यहाँ पे होता है, यानी जो हाइट पे, सॉरी मोड जो है वो हाइट पे होता है, और मीन जो है वो हमारा यहाँ पे होगा, और मीडियन हमेशा इन दोनों के दरमियान में कहीं फॉल कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें इस सूरत में हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो मोड से बड़ा है। ठीक है, और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जब हमारी कर्व लेफ़्ट साइड पे लेंथी होगी, ये शक्ल इख्तियार करेगी, तो उस सूरत में क्या होगा कि मीन जो है वो छोटा होगा मोड से। ये हमारे पास मोड आ गया,
ये हमारे पास मीन बनेगा और मीडियन दरमियान में कहीं फॉल कर रहा होगा। ठीक है जी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मीन और मीडियन का जो डिस्टेंस है वो हमारा जो है वो स्क्यूनेस कहलाता है। मीन और मोड का डिस्टेंस, और मीन और मोड का डिस्टेंस जो है अगर स्लाइटली अगर डिस्ट्रीब्यूशन वो स्क्यूड है तो मीन और मोड का जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है वो 3 टाइम होगा मीन और मीडियन के डिस्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ से हम ये एक फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ये फार्मूला हमें आगे जाके काम देगा। अब देखें कि जो स्क्यूनेस है उसकी जो मेजरमेंट जब करते हैं तो सिंपल जो डिफरेंस है मीन और मोड का, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है। ठीक है, मीन माइनस मोड या 3 टाइम मीन माइनस मीडियन जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस कहलाएगा। ठीक है, और अब अगर रिलेटिव स्क्यूनेस मालूम करनी हो तो उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के 2-3 फार्मूले हम देखेंगे। पहला फार्मूला ये बनेगा मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, दूसरा फार्मूला हम ये बना सकते हैं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का कि 3 टाइम मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के 2 फार्मूले। एक और फार्मूला भी है जो हमें बोलेज ने दिया है जो क्वार्टाइल की सूरत में है, वो भी हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि बोलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो वो किसके इक्वल होगा कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। तो ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया जो कि यानी हमारे पास 3 फार्मूले आ गए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि कर्टिसेस जो है वो क्या होता है। ओके, तो कर्टिसेस जो है ये हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है उसकी जो है यानी पीक्डनेस जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। और पीक्डनेस जो है वो 3 यानी किस्में उसकी बनाई गई हैं कर्टिसेस के अंदर, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिव और प्लेटिकर्टिक। तो हम कैसे उसे जाहिर करेंगे, ये आपके सामने मैं 3 कर्व बनाऊंगा। एक आपके सामने ये कर्व हो गई, दूसरी आपके सामने ये कर्व हो गई और तीसरी आपके सामने ये कर्व हो गई। ठीक है, तो ये 3 कर्व जो आपके सामने बनाई है, जो सबसे जिसकी हाइट ऊंची है ये होती है लेप्टोकर्टिक। ठीक है, मैंने कहा ना कि कर्टिसेस जो है वो पीक्डनेस जो है आपकी फ्रीक्वेंसी कर्व की उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो जो सबसे यानी हाइट ज़्यादा होगी तो वो लेप्टोकर्टिक कहलाएगी, और जो मिडल में फॉल करेगी ये मेसोक्रेटिक होगी। और जो सबसे नीचे होगी इसे हम प्लेटिकर्टिक कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कर्टिसेस क्या होता है। सिमेट्री क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी कर्व में दोनों साइड्स पर जो टेल एंड सेंट्रल वैल्यू के वो उनकी शेप जो है वो सेम होती है, और अगर वो सेम ना हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी कर्व की जो पीक्डनेस है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कर्टिसेस देती है। तो उम्मीद है कि आपको ये बुनियादी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आए अपने दोस्तों से शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले जो मुफीद लेक्चर हैं उनसे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।